परम सच्चिदानंद घन प्रेमामृत रस प्रवाही श्री युगल सरकार श्री श्यामा श्याम के गौर श्यामल चरणारविंद, यही हमारे जीवन सर्वस्व है। यही हमारे परम साधन है। यही हमारे चरम साध्य है। ऐसा दृढ़ता पूर्वक हृदय में धारण करें। ऐसा धारण करने के लिए जो जो धारण किए हैं वो त्यागना होगा। वस्तु का आश्रय, व्यक्ति का आश्रय, स्थान का आश्रय, फिर मन का आश्रय, बुद्धि का आश्रय, चित्त का आश्रय, अहंकार का आश्रय, बाह्यकरण, अंतःकरण और स्वभाव, तीनों प्रभु के आश्रित करना होगा। और ये बहुत कठिन है आश्रय लेना। लगता है कि क्या जाता है आश्रय में से, बहुत कठिन होता है। भगवद आश्रित के स्वयं सारे कार्य प्रभु करते हैं स्वयं, पर आश्रित होना भी हमें नहीं आता, इसलिए वही आके आश्रित कराते भी हैं। ये जो महापुरुषों का, संतों का, गुरुजनों का ये वचन कृपा प्रसाद मिलता है, ये वही प्रेरणा करवा के देते हैं। भगवद आश्रय पुष्ट हो गया तो आप कहीं भी कोई भी हो, अब आपका विस्मरण नहीं होगा। भगवत मार्ग में विस्मरण शब्द चला जाता है, स्मृति जागृत हो जाती है, यही आश्रय होता है। और ये बहुत कठिन है। श्री नागरीदास जी कह रहे हैं, गिरे वैराग शिखर मन चढ़ो, गिरे वैराग शिखर मन चढ़ो, जगत के चाप चकीच बीचते अति अमूझ के कढ़ो, जगत की चाप चकीच बीचते अति अमूझ के बढ़ो, गिरवैराग शिखर मन चढ़ो, गिरवैराग शिखर मन चढ़ो। सावधानी का यहाँ वर्णन कर रहे हैं श्री नागरीदास जी। ऐसे है संसार का मार्ग, ऐसे, और भगवत मार्ग सीधा ऐसे, ये चढ़ाई का मार्ग है। अब मन को वैराग्य के मार्ग में चलाना है। अभी तक राग के मार्ग में चलता रहा। देखो, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त, दोनों को भगवत चिंतन परायण होना ही है, तभी काम बनेगा। आप केवल ये बात रखे कि हम गृहस्थ हैं और भजन न करें तो फिर अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हम विरक्त हैं, भजन न करें तो भेषधारी हरि के उर सालें, फिर दंभी पाखंडी ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। दोनों को राग रहित होकर के भगवत चरणारविंद में चित्त को लगाना है, मन को लगाना है। एक है कि राग युक्त पदार्थों के बीच में, राग संबंधियों के बीच में रहते हुए भी वो राग रहित होकर भजन करता है। इसीलिए जब कोई गृहस्थ भजन में तन्मय होता है तो संत जन उन्हीं के दरवाजे पर जाते हैं
और जाकर वहां उपदेश करते हैं, जाकर उनको कृतार्थ करते हैं। पक्का ऐसे कितने पावन चरित्र आते हैं जो भजनानंदी गृहस्थों के यहाँ प्रभु के अनुराग में डूबे हुए महापुरुष जो कहीं नहीं जाते, उनको वहां जाना होता है। भजन का बहुत बड़ा प्रताप, और उस गृहस्थ को बिना मांगे विविध प्रकार के भागवतिक सामर्थ्यों को प्रदान करते हैं, क्योंकि उसने राग में रह करके, शत्रुओं के बीच में रह करके विजय श्री प्राप्त की। जैसे साधु का मार्ग है ना, ये बहुत बातों से हमें अपने आप बचा लेता है, बहुत बातों से। जो गृहस्थी में नाना प्रकार के कर्तव्य हैं, रिश्ते नातेदारी आदि का बड़ा पोषण कर, ना चाहते हुए भी वो अब आ रहे हैं रिश्तेदार नातेदार, तो ना चाहते हुए भी उसे बोलना है, व्यवहार करना है, लेकिन आपको उसके विपरीत है। वो आ रहा है, आप पीठ करके बैठ जाइए दीवाल की तरफ, भजन कीजिए, आपका यश आनंद सब बढ़ेगा। वो थोड़ी देर के लिए नाराज होगा, लेकिन वो भी प्रणाम करेगा कि भजनानंदी है, बाबा जी है, भजन में तन्मय है ना। दूसरी बार वो और सावधान होकर आएगा। आपका कर्तव्य है भजन, केवल एक कर्तव्य भजन, दूसरा नहीं। अब ये चढ़ाई है, जगत किचा पिच कीच बीच ते, बड़ा दलदल है। इस दलदल से अपने मन को निकाल करके श्यामा श्याम के श्री चरण कमलों में अर्पित करना, उनका चिंतन करना बहुत कठिन दलदल है। देख लो आप, बहुत जो अमूढ़ जन है, विवेकी जन है, वही से अपने आप को बचा पाते, नहीं तो उसी किचा पिच में दलदल में पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, वो समझ नहीं पाते। सावधानी पूर्वक इसको इस किचापिच दलदल से हटाना है। देखो, विरक्त मार्ग में हो तो अक्षरशा पालन करो, जो महापुरुषों के वचन है। आप अपने स्वभाव को बदलिए। ये जो बहुत सुनने का स्वभाव, बहुत बोलने का स्वभाव, बहुत देखने का स्वभाव, बहुत खाने का स्वभाव, बहुत सोने का स्वभाव, यही तो बांधे हुए है। इसी का तो नाम माया है। माया किसे कहते हैं? इसी का तो है। मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान करसती, यही तो आकर्षण हो रहा है। निद्रा भयहार मैथुन, यही तो बंधन है, और क्या है। आप विरक्त हो, आप वैराग्य मार्ग के पथिक हो। आपका इस सृष्टि में कहीं किसी से कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए, पूरी सृष्टि में। देखो, आप बहुत बड़े पहाड़ पर चल रहे, गिर वैराग्य शिखर मन चढ़्यो, और पहाड़ पे नहीं, पहाड़ की चोटी पे दृढ़ वैराग्य, किसी से वैर नहीं और किसी से राग नहीं, ये विराग। अब विराग का तात्पर्य वैर और आग मिला लो, वैर और आग जलते रहो। ये भी एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना है, भावना बहुत बचना होगा, मरना होगा, अपने मन को मारना होगा, अपनी अनुकूलता की बात छोड़नी होगी, तभी आप इस मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। कुछ नहीं है हमारे सिवा, बस इतना मानना है, कुछ नहीं। सब जैसे जगे ना तो कैसा अनुभव होता है कि स्वप्न में सब कुछ नहीं, झूठा, केवल हम ही थे। ऐसे ही आप हैं, चाहे ज्ञान मार्ग से देखो, चाहे भक्ति मार्ग से। ये ज्यादा व्यवहार का स्वभाव साधक को नष्ट कर देता है। थोड़ा समझना, सब जीवन सो प्रीति, रीति निवाहत आपनी, श्रवण कथन परतीति, यह है जो कृपा हरिवंश की। हमें विश्वास पूर्वक प्रभु के चरित्रों का, प्रभु के नाम का श्रवण करना है, कथन करना है। यही हमारे जीवन का परम लाभ है।
विश्वास के साथ दो ही बात, श्रवण कथन प्रतीति, विश्वास के साथ श्रवण और विश्वास के साथ गायन, इन्हीं के चिंतन में लगना है। विश्वास तभी होगा पूर्ण जब इनका चिंतन हम करेंगे। हमारा ऐसा व्यवहार होना चाहिए, अभी जिसे ऊपर कह रहे थे कि आपको तो किसी की कुटिया में जाना नहीं है, और आपकी कुटिया में जो आवे तो हाथ जोड़ करके बोलना है। पहली बात उसका आदर, आप कैसे पधारे। साधक हो इसलिए, सिद्ध होते तो बात अलग होती है। साधक हो इसलिए आप कैसे पधारे, क्या सेवा करें। नहीं नहीं, ऐसे ही आए, मत आना आगे से, आगे से मत आना। कारण बताइए। अगर कारण की निवृत्ति के लिए दास के अंदर कुछ बल बुद्धि है तो हम आपका सहयोग करने की बात देखें। अगर कारण नहीं तो अगली बार से मत आना। आप अपने गुरु प्रदत्त भजन में लगिए और हमें लगने दीजिए। इसमें ये मत सोचिए कि कोई नाराज हो जाएगा या आपको अपराध लगेगा या कोई हानि होगी। बात समझना, हम अंदर से आपका आदर करते हैं, पर हम गुरु वचनों से बढ़कर आपका आदर नहीं कर सकते। गुरु वचन है कि निरंतर चिंतन करना है, निरंतर भजन करना है। आप आएंगे तो कभी न कभी किसी न किसी की निंदा स्तुति की बात आ ही जाएगी चर्चा होने में, कोई न कोई। अच्छा, हम जिस मान्यता से चल रहे हैं, भले हमारा गुरु भाई हो, लेकिन उसकी मान्यता में फर्क होगा। उसकी मान्यता, अगर हम आपकी मान्यता की बात सुनेंगे तो हमारी मान्यता रुक जाएगी। हमें केवल गुरु जी की बात सुननी, बस। हमारा कोई संबंध नहीं, हमारा कोई गुरु भाई नहीं, केवल गुरु जी से मतलब है। गुरु जी के हम यहां भाई बनाने थोड़ी आए। अगर यही सब बनाना था तो फिर हम बाबा जी काहे को बने। हमारा कोई भाई नहीं और हमारा सारा जगत भाई है, कोई पर्सनल नहीं हमारा। बहुत सुलझ के इस बात को जीवन में उतारना तो आपको कोई ऐसे अंगुली नहीं रख पाएगा, ध्यान रखना। जैसे हम सत्संग में कह देते गुरु मेहरबान चेहरा पहलवान, तो पहलवान को होता दूध घी पी के थोड़ी। ये वचन रूपी अमृत पान कर लो, कोई तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि आप इतने परिपक्व हो जाएंगे। हमारी रहनी ढीली है। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड जानो। महापुरुषों के वचनों को देखिए आप। यदि आप वैराग्यवान हैं, भगवत मार्ग के पथिक हैं, तो अपने इष्ट के सिवा, इष्ट और गुरुदेव एक है। जहां हम गुरुदेव बोले तो इष्ट समझो, इष्ट बोले तो गुरुदेव। इष्ट और गुरुदेव दो शब्द नहीं, दो ही कहे ना अनन्यता। गुरु गोविंद न भेद कराए, वो एक ही बात है। हमारा केवल संबंध इष्ट से, गुरुदेव से, बस। बगल में आप गुरु भाई हो, हम आपको नहीं मानते कि हमारे गुरु भाई हो। आप हमें गुरु भाई मानते हो तो आज्ञा कीजिए आपकी हम अनुकूल क्या चरण करें। आप हमसे क्या सहयोग चाहते हैं जिससे आपकी गुरु भक्ति, आपका गुरु वचन पालन में सहयोग हो सके। यदि नहीं तो आप पास बैठे रहो, उठ के हम चल देते, हम नहीं जानते। ऐसा स्वभाव आपको बनाना पड़ेगा, तभी आप उसमें भगवत बुद्धि रख सकते हैं। यदि आपने बुद्धि रखी कि ये हमारा गुरु भाई है या ये हमारा है, तो तत्काल इच्छा जागृत हो जाएगी उससे अनुकूलता लेने की। अनुकूलता लेने की जागृत की, जहां इच्छा हुई परमार्थ गया, भगवत मार्ग गया, दोष दर्शन होने लगेगा। क्योंकि हमारी अनुकूलता ये सुरसा की तरह मुख फैलाती चली जाएगी। जानते हो, अनुकूलता में ही तो हम फंसे। ये तो कोई विवेकवान है जो अनुकूलता को रौंद दे, नहीं तो अनुकूलता रौंद देती है। हम तो समझा था कि भाई अब इतना भी नहीं हमारे प्रति, छोड़ो हमारे प्रति नहीं, हम आपके प्रति कितना करते हैं हमें ये देखना है, बस। समझना, हम जहां भी फंसे हैं, हमारे प्रति इसने ऐसा वर्ताव क्यों किया, इसको ऐसा वर्ताव करना चाहिए, इसको ऐसा वर्ताव नहीं करना चाहिए, ये हमारा सिद्धांत नहीं है। इसके प्रति हमारा क्या बर्ताव होना चाहिए, इसके प्रति हमारे को क्या अनुकूलता देनी चाहिए, यह हमारा सिद्धांत है। इस बात को समझे। आप फंसे कहां हैं? अपनी अनुकूलता की मांग, स्वसुख वांछा की मांग,
आसुरी प्रवृत्ति, ये सुखवांछा, ये कितना आपको गलत मार्ग में पहुंचा देगी, आप सोच भी नहीं सकते। और आप हमको गुरु भाई मानते हैं, या आप हमको मित्र मानते हैं, या आप हमको संत मानते हैं, बोलिए आपको क्या अनुकूलता चाहिए? परमार्थ शास्त्र सम्मत? नहीं, ऐसे ही, ऐसे नहीं, धर्मशाला है ऐसे आगे नहीं, दर्शन संभाषण कृपा ठाकुर जी गुरुदेव जाइए। हम ना तो गुरु हैं, ना तो संत सिद्ध हैं, ना तो हम दर्शन योग्य हैं, अगली बार से मत आना। ये कठोरता नहीं हुई, ये अपने साधन की सुरक्षा हुई और आए हुए उपासक के लिए उपदेश हुआ। और ऐसा दसियों जगह देखा है, तब हम आपको बोल रहे हैं, अच्छे अच्छे संतों के देखा है। पूज्य श्री इसी में दाऊ जी में रहते थे पंडित गया प्रसाद जी के शिष्य उपाध्याय जी, वो अपने दरवाजे के कमरे में, जो दरवाजा है उसमें लिखे हुए थे कि किसी भी तरह से आप दरवाजे को छूइए मत। गोस्वामी जी भी उनसे बताया था, दर्शन करने जाते थे, और आप बहुत अच्छे साधक लिखे थे, दरवाजा भी मत छूइएगा, ऐसे मत कीजिएगा। और जिसे वो है तो ऐसे भी नहीं देखते थे, ऐसे बैठे हुए, भगवत इच्छा हुई तो आंख खोल दी, नहीं तो नहीं खोला, आप चले जाइए, बैठिए, अब जो आपकी इच्छा हो, कोई स्वागत नहीं, कोई अपमान नहीं, जाइए, कोई मतलब नहीं। देखो, यदि भगवत मार्ग में आगे बढ़ना है तो ये प्रपंची स्वभाव किचा किच का छोड़ना पड़ेगा। जगत किचा पिच कीच बीचते अति समूंज के कढ़्यो, विवेकवान बनो। पहले आप ये निश्चय करो आपका कोई संबंध ही नहीं है। रोज हम ये चर्चा में लाते हैं इसलिए कि हम यहीं फंसे हैं। तुम हमारे गुरु भाई, तुम हमारे चाचा गुरु, तुम हमारे, इसमें सब छोड़ के आए और इसमें वही राग द्वेष आ गया जो प्रपंच में आना था। अरे हम रास्ता ही नहीं रखेंगे, हम कोई रास्ता नहीं रखेंगे, विवेक की कैंची से हर रास्ते को काट देंगे जो हमारे प्रभु का विस्मरण कराए, जो हमारे अंदर राग द्वेष पैदा करे, चाहे जितनी ऊंची बात हो हम उसे काट देंगे। परमार्थ व्यवहार बनो कि ना बनो, हमें इससे मतलब नहीं। अगर लोग क्या कहेंगे, भला बुरा की बात होती तो बहुत बड़ा कदम उठाया है हमने। माता पिता भाई बंधु जाति पक्ष कुल धर्म सबका त्याग करके भगवत मार्ग का अनुसरण लिया। वैराग्यवान का मतलब क्या होता है? अब ये नहीं देखना कि लोग क्या कहेंगे, नहीं, सामने वाला क्या कहेगा, नहीं, अब हमें देखना शास्त्र क्या कहता है, गुरुदेव क्या कहते हैं, बस। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थित। लोग नहीं, सामने आने वाला व्यवहारी नहीं, हमारा भगवत मार्ग है, हमें बिल्कुल संबंधहीन जीवन व्यतीत करना है। और आप ये चिंता मत करो कि कभी आप बीमार हो गए तो आपकी सेवा में कौन आएगा। श्री जी का परिकर आ जाएगा, नित्य परिकर आ जाएगा। सच्ची मानिएगा, नित्य परिकर आप जो सोच नहीं सकते आ जाए। आप विश्वास तो कीजिए किनके आश्रित हैं आप। अनंत वैभव संपन्न प्रभु जिनके आगे करबद्ध हैं, वो हमारी प्रियाजू हैं। आप उनके महल में रहते हैं, उनके धाम में रहते हैं, उनके आश्रित हैं। आप अन्य आश्रय की, अगर हो संबंध तो भी जल्दी से जल्दी हटा दीजिए। किसी का आश्रय मत रखिए, बिल्कुल प्रभु के आश्रित हो जाइए और मनाइए कि दुख में भी हमें किसी की याद ना आवे, केवल आपके लिए हम रहें। आप इस बात में तैयार होइए, किसी के कुटिया में हमें जाना नहीं है। समझना हमारी बात, इसको अलग ना ले जाना कि बड़ा अभिमान का उपदेश कर रहे हैं, नहीं होता। हमें नहीं जाना किसी से, क्या मतलब, ये दूसरी पक्ष की बात उसमें होता। भाई मार्ग है, आप उसको किस तरह से देख रहे हो। हम भजन की सुरक्षा और भजन की वृद्धि की बात करें, और उसी को अगर प्रपंच से लिखा है, देखो कहीं जाना नहीं, किसी से मिलना नहीं, कोई आए तो आदर करना नहीं, अभिमान की शिक्षा दे रहे। समझ है? जिस धरा में खड़े होकर देखोगे वैसे ही दर्शन होगा। मान लेना जो ये चर्चा हो रही है उसे जीवन में उतार लेना, बच जाओगे, प्रपंच से बच जाओगे, माया की वार से बच जाओगे। अपने देखे हैं कहां से पीटती है, फिर समझ के कि इस कोने से आया था ईंट, वहीं जाली लगा देते हैं। समझना,
गुरु कृपा से जो मंत्र और उपासना मिल गई, सब कुछ मिल गया है आपको। ये शब्द याद कर लेना, आपको मिलना कुछ बाकी नहीं रह गया। जैसे जिसको शरणागत मंत्र मिला हो, सोच रहा हो अभी निज मंत्र मिलना बाकी हो गया, कुछ नहीं मिलना। तुम्हारी शरणागति पक्की हो जाए तो प्रिया प्रीतम गलबैया दिए आ जाएंगे, वो खुद निज मंत्र बता जाएंगे कि ये है हमारा निज मंत्र। तुम चिंता मत करो। बोले 18 लाख हो गए आप तो दे दो। गणना से शरणागति नहीं होती, शरणागति हृदय से होती है। वो एक में भी हो जाएगी, एक में भी हो जाएगी। आप शरणागति होइएगा, फिर चमत्कार देखिएगा। गुरुजी के हृदय में प्रेरणा हो जाएगी, इसे निज मंत्र दो। खोजेंगे वो कहाँ है, बुलाओ उसको, निज मंत्र दो, क्योंकि हो गया उसका शरणागति, कनेक्शन हो गया, निज बन गया है। ये सब बाहरी बात। कितने निज मंत्र लिए प्रपंच में, हम इन बाहरी बातों का ना आदर करते हैं, ना किया है और ना कभी करेंगे। ध्यान रखना, आप निज मंत्र ले लीजिए, श्री जी के चिंतन में मत रहिए, राग रहित प्रपंच में घूमिए, तो कभी वो बीज जाके जगे तो जगे, नहीं तो पक्का समझो वो पड़ा रहेगा किसी कोने में। जैसे हरि पड़े, हरि भी तो पड़े हैं ना, हृदय में हरि भी पड़े हैं ना, ऐसे वो मंत्र भी कहीं किसी कोने में पड़ा रहेगा। समय आएगा तब फिर, जैसे हरि समय आएगा तो प्रकाशित हो जाते हैं, ऐसे इस चक्कर में मत रहना कि हम निज मंत्र ले लो, मनमानी आचरण करें और श्री जी आके हमको निकुंज में ले जाएंगे। होश में रहना, श्री जी के बन जाओ। तुम्हें शरणागत मंत्र भी ना मिला हो, निज मंत्र भी ना मिला हो, राधा 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 राधा, 1 सेकंड में दोनों मंत्र दे जाएंगे श्री जी, 1 सेकंड में। दूसरा सेकंड जब लगेगा जब आप मंत्र से दीक्षित हो जाओगे। विश्वास करना, ये बाहर लड़ने झगड़ने की बात नहीं कि इतने 2.5 वर्ष हो गए हमें दीजिए निज मंत्र। 2.5 वर्ष नहीं, निज मंत्र का अधिकारी केवल श्री जी के चरणों में पूर्ण समर्पण वृत्ति। श्री जी के सिवा हमारा कोई है नहीं। तो आपकी रहनी, आपकी कुटिया, ध्यान रखना, अगर आप हेलना करोगे तो मार्ग रुक जाएगा, ये भी ध्यान रखना। ये जो संयोग और ये जो कृपा श्री जी करवा रही हैं, इसे अक्षरशः जीवन में उपासक पालन करे। आपको किसी की कुटिया में जाना नहीं है, नियम ले लो। आपकी कुटिया में जो आए तो हाथ जोड़कर आसन से उठकर प्रणाम करो, प्रश्न करो, आओ बैराजो। अब आप बैरागी हो तो बैरागी का क्या है, आप कोई आप गृहस्थ तो हो नहीं। बैरागी, जैसे एक बार सदगुरुदेव भगवान के पास एक आए व्यवहार कुशल महापुरुष, गुरुदेव से कहा बाबा आज तो तुम्हारे यहाँ छनेगी, तो महाराज जी ने कहा हमारे यहाँ संत सेवा नहीं होती। यही शब्द थे गुरु जी के, कहा हमारे यहाँ संत सेवा नहीं होती, हम तो भिक्षावृत्ति से, हमारे यहाँ संत सेवा नहीं। जब चले गए तो महाराज जी ने कहा भजन के लिए निरपेक्षता ही प्रधान होती है, भजन के लिए निरपेक्षता है। श्री बिहारी देव जी के चरित्र में जब वो गौ चरवाहे ब्रजवासी ही तो होते हैं ना, ब्रज में कौन होंगे, बाहरी थोड़ी होगा, और करवा देखते तो जल पीने के लिए मांगने आते। जानते हो कैसे भजन में बैठते थे, करवा को उल्टा के रख दिया। निवृत्ति मार्ग के पथिक, राग रहित मार्ग के पथिक को सावधानी। कैसे पधारे आप, प्रणाम है, आइए। नहीं कुछ नहीं, ऐसे मिलना, हाँ हम तो अधम जीव है, नीच है, वो कुछ दिनचर्या ऐसी रहती है, आप कृपा करके फिर मत आइएगा। सच्ची मानिए, सीधे शब्दों का उत्तर देखा है, सीधे शब्दों का उत्तर। हम वही मार्ग चलेंगे जो महापुरुष जन चले हैं मार्ग। कोई आए, आसन लगा के वहीं बैठ गए, तो गुरुदेव भगवान आए, लाडली कुंज बिल्कुल मार्ग के इधर बगे, राधे श्याम राधे श्याम। कैसे, बोले अभी यहीं रुकेंगे 2-4 दिन। ना महाराज जी, कहीं और, यहां तो एकांत कुटिया है अपने श्री जी के लिए, बिल्कुल निरपेक्ष। अगर वो भोग लगा करके श्री जी को और पार है तो बगल से कोई भी निकले आवे, ऐसे आंख उठा के नहीं देखा कौन, अपने राग रंग में मगन। बाहर से गए हम, कोई घटना कोई क्रिया देखी, महाराज जी चुप, कल से आना नहीं, चलो निकलो बाहर,
प्रियालाल की तो कोई रूप माधुरी की बात नहीं बताई, प्रपंच के दृश्य प्रपंच में तो होता ही रहता है, कहीं कोई घटना, कहीं कोई घटना, कहीं कोई घटना। तो तुम यहां आकर के श्री जी के चिंतन में बाधा डाल के घटना बताओ, आज परिक्रमा में ये हुआ, कल वहां वो, ये तो माया है, होती रहेगी। हम इसको सुनने के लिए थोड़ी बैठ, चलो महाराज जी वो हमारे पास, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, निरपेक्ष रहो किसी से, यही करोगे मिलके, उनकी बात हमारे तक, हमारी बात उनके तक, यही करते रहोगे, चिंतन कब करोगे? बिल्कुल ऐसे गुरु मेहरबान चेला पहलवान पूर्ण राग रहित करने के लिए गुरु वचन समर्थ होता है। आप ध्यान रखना, महापुरुषों के आचरणों में देखा है, अक्षरशा देखा है। अब देख लो, जब उनको बांटना है तो खुलते चले जा रहे हैं, देते चले जा रहे हैं, लेकिन आप कहां हो, अपने कहां हैं? हमको उनकी होड़ थोड़ी करनी है। किस तरह से जीवन महापुरुषों का रहा है देखा है, इसलिए सावधान। अब वो आपको भले बोले कि बड़ा अभिमानी है देखो, और आप ये डरना नहीं कि आपका भजन रुक जाएगा, आपका अपमान होगा, मतलब अपराध बनेगा, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल मत डरना, सीधे मार्ग में चलना है। अगर कोई आपकी सेवा करता है, अर्थ की, वस्तु की, पदार्थ आदि की, तो आप उसके चेहरे की तरफ मत देखिएगा, आप उसके चरणों की तरफ देखिएगा। मेरा स्वामी आया है या निमित्त बना के लाया है, वो निमित्त किसी को भी बना सकता है। चेहरा देखेंगे फंस जाएंगे, ये व्यक्ति हमारी सेवा करता नहीं। गौर श्याम चरणारविंद का दृढ़ आश्रय रखना है तो सेवा करने वाले के चेहरे को नहीं पहचानना है, उसके चरणों की तरफ देखना है। मेरे प्रभु इसे निमित्त बना के लाए। चाहे हर बार चेहरा बदले तो हमें कोई परेशानी नहीं ना, क्योंकि सेव्य के द्वारा सेवा कराई जाए, इस पद्धति से रहना। अगर विराग में कमी आई तो इस पहाड़ पे चढ़ना मुश्किल हो जाएगा। आप सब बड़े भाग्यशाली, आप सब श्री लाडली जी के अत्यंत दुलारे हैं, बिल्कुल ठसक में रहिए। अब हमसे चूक ना होने पावे। हमारे जो चिंतन में विक्षेप हुआ है जीवन में, हम उससे अनुभव करके बता रहे हैं। जब तक किसी को हमने अपना नहीं माना तब तक हमारे हृदय में विक्षेप की जगह नहीं रही, और जहां हमने किसी को अपना माना, कोई भी हो, विक्षेप दिए बिना रहा नहीं, भजन में बाधा दिए बिना रहा नहीं। इसलिए इस संपूर्ण जगत में प्रिया प्रीतम के सिवा, गुरुदेव के सिवा अपना कोई नहीं, बस। और गुरुदेव या प्रिया प्रीतम हमारे उपास्य हैं, उनसे हम व्यवहार की आकांक्षा थोड़ी है। वहां उपास्य देव है, हमें आराधना करनी, हमें उपासना करनी, वो हमारे उपास्य देव हैं। वो हमारे लिए क्या करते हैं इसके लिए हम नहीं है, हम उनके लिए कितना समर्पित इसके लिए हैं। तो वहां से कोई प्रतिकूलता का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हम कोई व्यवहार की आकांक्षा नहीं रखते। हमारे आराध्य देव हमारे स्वामी है, आठों पैर उनके अनुकूल आचरण करना, उनके चिंतन करना है। ये जो हम मिलावट अपनी उपासना में देख रहे हैं कि बार बार हमारा चिंतन बदलता है, बार बार हमारी अंदर वृत्ति क्रोध की आती है, काम की आती है, और भी वृत्तियां आती हैं, आप कहीं ना कहीं राग युक्त हो रहे हैं। हटाइए। हे, जब तुम अपनी मां को छोड़ दिए, पिता को छोड़ दिए, वो सांसारिक भोगों को छोड़ दिए, क्यों ताक रहे हो इधर उधर? अगर आपको आकांक्षा है इन्हीं भोगों की तो उतार दो कपड़े और जा करके स्वतंत्र रूप से उन भोगों को भोगिए। और जब फिर आपको राग रहित होने की इच्छा हो तो वैराग ले लेना, कोई अपराध नहीं। छुप छुप के पापाचरण करने से अच्छा है कि स्पष्ट हम संसारिक पुरुष हैं, नहीं रह सकते वैराग्य में। जाओ, कम से कम तुम्हारी निंदा होगी तो तुम्हारा अपराध समन होगा, जाओ। और अगर आपको लगता है कि अब ऐसा नहीं, तो छुप छुप के नहीं, इधर उधर से ताक झांक से नहीं, अंदर ही अंदर आग लगी रहे, जलते रहो, लेकिन बाहर कोई जान ना पावे। बाहर तुम्हारी कोई चेष्टा गुरु परंपरा, आचार्य परंपरा, शास्त्र के विपरीत न जाने पावे। चाहे जिस मार्ग में चल रहे हो, सखा भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव, सबका सिद्धांत एक ही होगा। रस का बिल्सन अलग होगा, रस की भावनाएं अलग होंगी। आप चूक मत कीजिए, इन बातों को आप हृदय में उतारिए। सत्संग की जब तक आप बातों को हृदय में नहीं उतारेंगे तो निरंतर भजन नहीं होगा। भजन का उन्माद चढ़ता है और इसी बात से गुरु प्रसन्न होते हैं।
चाहे जितने आप गुरु की प्रगट सेवा कर लीजिए, भजन का उन्माद नहीं तो कभी नहीं बात बनने वाली। भले गुरु अनुकूल प्रगट में दिखाई दे रहे, लेकिन परिणाम में प्रतिकूलता यहां लगेगी। लिख लो ये बात। प्रगट में कितने भी आप अनुकूल चलो, गुरु भी आपके अनुकूल हो, लेकिन आपका अंतर से भजन विमुखता है तो परिणाम में गुरु भी विमुख दिखाई देंगे कि गुरु से आप विमुख हैं, और परिणाम में इष्ट से भी विमुख। आप खुद देख लेना, परिणाम में देख लेना। ये परिणाम की बातें हम कह रहे हैं। प्रगट में गुरु भी आपको शासन युक्त प्रतिकूल दिखाई दे रहे हैं, इष्ट की भी कृपा का पता नहीं चल रहा, लेकिन आप राग रहित होकर आप परिणाम में देख लेना, सब गले लगाएंगे, सब आनंद मगन हो जाओगे। मान लो, कुछ बातें मान लो। आपकी एक अलग रहनी होनी चाहिए। आप राग रहित पुरुष हैं, आप वैराग्यवान पुरुष हैं, आप परमार्थ मार्ग के, समर्थ मार्ग के पथिक। ये समर्थ मार्ग, अध्यात्म मार्ग किसी और का सहयोग थोड़ी चाहता है। वो अपने आत्म स्वरूप से, अपने विवेक से, अपने गुरुदेव के प्रताप से वो स्वयं समस्त विपत्तियों से बचता रहता है। विवेक के द्वारा सब सारी विपत्तियां शरीर और अनुकूलता में आती हैं, वो हमें चाहिए नहीं, क्योंकि वो प्रभु के चरणों में अर्पित है। देख लो, जब तुम्हें बचाना हो बचा लेना, जब तुम्हें मिटाना हो मिटा देना। हम आप में लगे हुए। योगक्षेमम वहाम्यम, वो कह रहे ना हम बचाएंगे, क्षेम योग हम प्राप्ति कराएंगे, तुम चिंता मत करो। हम तो चिंतन करें। बड़ी ढिलाई है हमारी दिनचर्या में, बड़ी ढिलाई हमारी रहनी में। कब हम सुधारेंगे अपनी रहनी? कब हम इसी हर्ष शोक विषाद में फंसे रहेंगे? कब हम एक दूसरे की कमियों का वर्णन करने में, चिंतन करने में, देखने में समय नष्ट करते रहेंगे? बहुत कम समय है प्यारे। भजन का उन्माद आना चाहिए। उन्माद होता है इसका, एक उन्माद होता है भजन का। इतना बड़ा कोई नशा नहीं देखा जितना भजन में नशा है। देखा है? ऐसे ही प्रवचन केवल ऐसी बात थोड़ी बना रहे, देखा है? उसका उन्माद होता है। हर कष्ट को मिटा करके एक आनंद की धारा बहाने की ताकत भजन में होती है। ये खा लिया, वो देख लिया, वो सूंघ लिया, हमारा भजन रुक गया। क्या भजन? पूरी सृष्टि को पचा जाए उसे भजन कहते हैं। पूरी सृष्टि को पचा जाए और डकार ना आवे। भजनानंदी कोई आप साधारण समझते हो? भजन में अपार पूरा संसार विरोध करे, पूरा संसार उसे भ्रष्ट करने की चेष्टा करे, कुछ नहीं हो, बाल बांका नहीं हो सकता। भजन का एक बल होता है, भजन का एक प्रभाव होता है, भजन की एक उन्मत्तता होती है, भजन की एक अजीब दशा होती है। अपने उसी के लिए तो आए हैं। जीवन व्यतीत करने के लिए तो बहुत से रास्ते हैं। अगर केवल जीवन व्यतीत करने की बात रहेगी तो ये दोस्त तुम्हें बख्शेंगे नहीं। ये काम, ये क्रोध, ये लोभ, ये मोह, ये मद, ये मत्सर बातों से नहीं रुकते हैं, बात बनाने से नहीं रुकते हैं, भेष बनाने से नहीं रुकते हैं। ये अंदर के भजन से रुकते हैं। भजन से, भगवद आश्रय भजन है। भजन की आग होती, उस आग से ये भागते हैं, डरते हैं। जिन आग से पूरा संसार जलता है, संसार को जलाने वाले काम, क्रोध, लोभ, ये भजन की आग से भयभीत होकर भाग जाते हैं। भजन की आग हृदय में जगाइए। ये जो गुरुजी ने मंत्र दिया है, जो नाम दिया है, इसकी आग जलाइए, इतनी प्रबल आग हो जाए। यही गुरुदक्षिणा है हमारे जगत गुरु प्रभु की, हमारे प्रगट गुरु प्रभु की। यही गुरुदक्षिणा है। उनके आदेश के अनुसार चलकर उनके स्वरूप को प्राप्त हो जाइए, उनकी प्राप्ति कर लीजिए। गुरुदक्षिणा का स्वरूप ये रुपया पैसा फल फूल नहीं होते, ये सब माइक दृश्य है। तुम्हारे भाव पोषण के लिए भले इनको कोई महापुरुष स्वीकार करते हैं, कोई आवश्यकता नहीं। जो श्री जी के चरणों में, उनको तो इन फल फूलों की आवश्यकता। वो ऐसे मादक रस का पान कर रहे हैं, ऐसा कोई फल ही नहीं, ऐसा कोई रस ही नहीं, ऐसी कोई संपत्ति नहीं जहां इंद्र नीलमणि कंचन तनी ये दोनों झलक रही, उनके आगे उनको कोई संपत्ति, कोई रुपया पैसा। यही गुरुदक्षिणा। गृहस्थ हो तो व्यवहार भगवत स्वरूप मान करके करो। पारिवारिक जनों को आंतरिक दृष्टि से निहारो कि मेरे प्रभु इस रूप में है। राग रहित वहां भी होना पड़ेगा। बिना राग रहित हुए आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये राग चिपकाव है, ये राग फसाव है, ये राग वो फांसी है
जो हमें प्रभु तक नहीं पहुंचने देती। इसीलिए कह रहे हैं गिर वैराग्य शिखर मन चढ़्यो। अब तो हमारा मन इस वैराग्य के पहाड़ पर, ऊंचाई पर, चोटी पे पहुंच रहा है। अब किचा पिच में नहीं फंसना। बहुत बढ़िया मार्ग मिल गए। बहुत तुम्हें कोई क्या कहेगा, यही तो कहेगा अभिमानी है, बात नहीं करता, अरे देखता भी नहीं किसी की तरफ। यही सद्गुण है आपका। जिसे आपको निंदा की जाए यही सद्गुण, किसी की तरफ नहीं देखता, किसी से बोलता नहीं, बड़ा अभिमानी है, बात कहो तो सुनता नहीं। तो हमारे महापुरुष जन कहे सुने न काहू की कही, और कहे ना अपनी बात, नारायण हुआ रूप में मगन रहे दिन रात। ना कहो सो बोली वो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवरी कृपालु को जियत निहार निहार। अपनी किशोरी जी को देख देख के जीता है। विरह कमंडल कर लिए बैरागी दो नयन, मांगत दरस मधुकरी, छके रहत दिन रैन। नेत्र वैरागी हो गए, कुछ अच्छा ही नहीं लगता। ये बढ़ो, स्थिति ठीक नहीं है अभी, आगे बढ़ो, ये प्रपंच से ऊपर उठो। तुम प्रपंच के मार्ग के पथिक नहीं हो, तुम्हारा मार्ग बदल चुका है। तुम अंदर से निश्चय करो, तुम भगवत मार्ग, चाहे कोई भी हो, अगर दीक्षा ले ली है, वैष्णव बन गए हो, कंठी तिलक धारण कर, तुम्हारा मार्ग बदल गया है, तुम्हें प्रभु ने स्वीकार कर लिया है अपना। ये आगे अगर आप हमारी बातें समझोगे नहीं, हमारे गुरुजनों की बात नहीं समझोगे, तो इसी प्रपंच में फंसे रहोगे। गृहस्थी तो कम प्रपंच कर सकता है, लेकिन आपसे ज्यादा प्रपंच होगा, क्योंकि उसके इतने काम है कि थोड़ा बड़ा प्रपंच करके उसी में ले, तुम्हारे कोई काम नहीं, केवल प्रपंच ही करते रहोगे। बैठोगे तो प्रपंच सोचोगे, चलोगे तो प्रपंच चितवन करोगे, और प्रपंच क्रिया में आ जाएगा। जैसे हरिवंश प्रपंच बंच सब ये काल ब्याल को खायो, ये जिए जान श्याम श्यामा पद, कमल संगी शिरन आयो।